वेलकम टू आईएसपी क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें अब तक हम टॉपिक सीख चुके हैं एवरेज वाला और वेटेड वाला। वेटेड के अंदर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लास्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर गुडविल के परचेस ईयर हमें दिए हुए नहीं थे, तो हमने स्टेप नंबर 2 पे क्या करा था, हमने हमारा आंसर कंप्लीट किया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन रीडिंग करेंगे। From the following information of Babulal and Kantilal's firm, determine the value of goodwill on the basis 3-year purchase of the last 5-year weightage average profit। क्लियरली बताया गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वेटेज वाला। कौन सा यूज करना है, वेटेज। अगर मान लो कि वेटेज नहीं होता तो फिर हमें क्या देखना है, प्रॉफिट। क्या देखना है, प्रॉफिट। अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा हो तो वेटेड वाला, अगर इंक्रीज डिक्रीज होता तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, पहले वो बॉक्स बनाएंगे स्टेप नंबर 1 के लिए। तो बना लेते फटाफट बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7। हमेशा जो बॉक्स बनेगा वो कंपलसरी पेंसिल से बनाना है। जितना प्रॉपर हम अकाउंट बनाएंगे उतना प्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर। तो ईयर देख लेंगे हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में ईयर स्टार्ट हो रहे 2012 से लेकर के 2016 तक। तो 2012 13, 2013 14, 2014 15, 2015 16, 2016 एंड 17। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसका आगे टोटल कर देंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे टोटल। उसके बाद देखना है कंपलसरी क्वेश्चन प्रॉफिट में ही होता है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया ही होगा हमेशा। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के नंबर चेक करेंगे कहाँ से स्टार्ट है। तो प्रॉफिट हमें दिए है, फर्स्ट दिया हमारे 40,000, सेकेंड लिखा हुआ है 60, थर्ड लिखा हुआ है 75,000, नेक्स्ट लिखा हुआ है 90,000 एंड लास्ट लिखा है 1,20,000। क्या कर देंगे यहाँ पर, बॉक्स क्लोज। और यहाँ पे क्या कर देना, हमेशा डैश करना। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के लिए तुमको इसी तरीका बताऊंगा कि जीटी का यूज कैसे करते हैं। किसका यूज करते हैं, जीटी का। तो जिन बच्चों को जीटी यूज करना ऑलरेडी आता है तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जिनको जीटी यूज करना नहीं आता है तो अच्छे से देखना कि अब कैलकुलेशन जब हम जीटी का करेंगे ना, वेट लिखने के बाद जो प्रोडक्ट का हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसमें हम जीटी का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेट लिख देंगे हम लोग। तो वेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर भी लाइन क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट। तो अब कैसे करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ओरल अगर आता है तो अच्छी बात है, उन्हें कैलकुलेटर के यूज करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं और जीटी का करके हम डायरेक्ट टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से यूज होगा करते हैं कैलकुलेटर का। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो 40 का मल्टीप्लाई किसे करना है, 1 से। क्या करना है, 40,000 मल्टीप्लाई 1 और इक्वल दबाना है। क्या दबाना है, इक्वल। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 40,000। यहाँ लिख देंगे 40,000। फिर 60 मल्टीप्लाई 2, तो 60,000 मल्टीप्लाई 2। अदर कोई बटन दबाना नहीं, तो 1,20,000। फिर लिखा हुआ 75, तो 75,000 मल्टीप्लाई 3 करना है। तो आंसर आएगा 2,25,000, 2,25,000। फिर लिखा है 90 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आएगा 3,60,000, तो 3,60,000। फिर 120 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6 लाख। कितना आएगा, 6 लाख। अब क्या होगा कि हम अगर जिनको जीटी यूज करना नहीं आता फिर क्या करेंगे, वो फिर से टोटल करेंगे इसका। तो वापस टोटल करना नहीं है, यहाँ पर जीटी दिया उसका बटन दबा दो। तो आंसर आ गया 13,45,000। टोटल कितना आएगा इसका, टोटल करने पे कितना आएगा, 13,45,000। कितना आ जाएगा, 13,45,000। है ना इजी। तो जीटी का यूज करना हमेशा, मल्टीप्लाई करो इक्वल दबाओ, मल्टीप्लाई करो क्या दबाओ, इक्वल दबाओ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक, तो अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेप नंबर 2, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल। इस वाले टोटल को इसी का करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, इस वाले टोटल से। तो इस वाले टोटल का नाम क्या है, वेट। तो नीचे लिख देंगे टोटल वेट। क्या लिख देंगे नीचे, टोटल वेट। हो गया फॉर्मूला। इसी याद करने का तरीका, इस वाले टोटल को इस वाले टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल कितना हमारे पास है, 13,45,000। डिवाइड कितने से करना है, 15 से। कितने से करना है, 15 से। आई समझ में, चलो डिवाइड कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास टोटल था 13,45,000, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 15।
तो डिवाइड करने में कितना आ रहा है, पॉइंट में आंसर कैसे आ रहा है, पॉइंट में, तो कितना आ रहा है 89,662, 89,666.6 कैसा आ रहा है हमारा। तो पॉइंट के बाद देखो वैल्यू कैसी है, मोर देन 5 है, कैसी है 5 से बड़ी वैल्यू है। तो जब ऐसी मोर देन 5 दिखाई दे तो यहाँ से पॉइंट हटा देना है, और यहाँ पर जो नंबर होगा 6 हो, 4 हो, 3 हो, 2 जो भी नंबर होगा उसको हटा करके उसमें एक नंबर प्लस कर देना। क्या करना है, उसमें एक नंबर प्लस, तो 6 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई समझ में। देखो पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है उसमें कैसा मोर देन 5 है, 5 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट में जो नंबर होगा उसमें क्या करना है, एक नंबर तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एवरेज का आंसर। इसका आंसर आ गया ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालनी है हमें, गुडविल। तो लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 89,667 मल्टीप्लाई। अब चेक करना कि परचेस ईयर कितने हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन में लिखा था बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस, कितने ईयर परचेस है, 3 ईयर। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे उसको, 3 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 89,667 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर कितना आया, 2,69,001 रुपीज। कितना आया, 2,69,001 रुपीज आया समझ में।